स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की। एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन स्तर में उछाल आ रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है और उसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको हम मिडिल क्लास भारत मानते हैं और इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। संजय जी, मैंने आपसे कहा था कि लेवलर मुझे समझना है इस पूरी स्टोरी का ड्राइव कहाँ से हो रहा है। देखिए, कोई एक फैक्टर शायद रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो मेरे ख्याल से दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस इसमें रहा होगा। सबसे पहला तो हमारे ख्याल से जिस तरह से टेलीविजन और सोशल मीडिया पूरे देश में आज परवेसिव हो गया है, सब जगह उपलब्ध है और वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन को किसी भी गांव से बिल्कुल कनेक्ट कर देता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो हुआ ही है, लोगों के एस्पिरेशन को भी उसने बढ़ावा दिया है। तो मैं समझता हूँ एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये है। दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है डिजिटल। जिस तरह से भारत में पहल लिया गया, मतलब अगर आप देखें तो मेरे गांव में आज शायद लैंडलाइन नहीं पहुंचा, लेकिन गांव में करीब करीब हर सदस्य के पास मोबाइल फोन है। तो ये जो हम लोगों ने एक क्लासिकल प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक कर दिया और हम सीधे चले गए मोबाइल के दुनिया में, तो उसने बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराया जो खास करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरह से भारत में आज हो रहा है, वो जर्मनी के लिए मिसाल है। मतलब उनके लिए हमारे तरह से उनके सिटीजन्स को इस कठिनाई वाली स्थिति में अगर वो बेनिफिट देना चाहते थे तो वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतनी ज्यादा प्रोसेसेस इवॉल्व नहीं है जितना कि भारत में है। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ सहूलियत प्रदान की है और आज उसके कारण अगर आप देखें तो जो सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं, जो माइक्रो लोन्स आपको आपके फोन पर विद इन अ फ्यू मिनट ऑथोराइज हो जाता है, इससे क्रेडिट आपके गांव के छोटे से छोटे लोग तक पहुंच जा रही है और शहरों में वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास भी पहुंच रही है। उसी से संबंधित चीज जो है वो ये कि अगर आप, जैसे मैंने कुछ समय पहले उदाहरण दिया किस तरह से भारत में इक्विटी का कल्चर फैल रहा है। जब कोविड शुरू हुआ था उस समय 4.5 से 5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इतने साल के बाद, और आज हमारे टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 10 करोड़ हो गए हैं। तो इतने सारे जो नए डीमैट अकाउंट आए वो कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? क्या वो फोन उठा के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? नहीं, वो आज अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर्स पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सर्विसेज उपलब्ध हो जा रही है लोगों को जी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ई कॉमर्स का भी जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है वो भी डिजिटल इकोनॉमी के आने के कारण। तो मेरे ख्याल से ये दो मुख्य कारण मैं समझता हूं जिसने कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी प्रदान की। राइट दिलीप सर, ये जो डिजिटल वाली पूरी कहानी है जो जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, इसको अभी भी बहुत सारे पॉलिटिकल मास्टर्स अंडर प्ले करते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो समझते नहीं, जानते नहीं, लेकिन अंडर प्ले करते हैं क्योंकि ये लाइफ्स को उसने टच किया है और सोशल लेवल पे एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर का काम किया है इसने। ऐसा कुछ नहीं मुंबई में मिलता जो आज किसी यूपी बिहार के टियर 2 शहर में न मिलता हो, या वो जानकारी उनके पास ना हो कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बने घूम रहे हैं। ये जो डिजिटल का जो हुआ, शायद मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा लेवलर के तौर पे काम कर रहा है। एग्री करते हैं आप इससे? मैं तो मानता हूं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेवलर के तौर से उभर के आया हुआ है, ये 1999 में जब वो पूरा शिफ्ट हुआ था डिजिटल में, वो जो डर थे उनको कि सारे कंप्यूटर क्रैश करेंगे, उसके वजह से इंडिया को जो सॉफ्टवेयर एडवांटेज मिला है वो वहां से जाके कैस्केडिंग इफेक्ट की तरफ एकदम ऊपर उठ के उसमें से कंपनीज बहुत बड़े बने हैं, इंडिया का नाम बहुत बाहर सॉफ्टवेयर पावर की तरफ आया हुआ है। और मुझे लगता है कि उसके वजह से ही ये जो डिजिटल
डिजिटल स्टार्टअप एज जो शुरू हुआ है, ये दोनों हमें इकट्ठा देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि यही एक मेजर चेंज फैक्टर हुआ है। ये चेंज फैक्टर के कारण से जो यंग लोगों को एक नया उम्मीद और बिना बहुत सारे रिसोर्सेस के वो उसको ट्रांसफॉर्म करने के अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको लेवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। वही पैसे जो है आज आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी जा रहा है, कंजम्पशन में भी जा रहा है, एजुकेशन में भी जा रहा है। ये जो डिस्पोजेबल इनकम का जो ग्रोथ है, वही मिडिल क्लास का एक मेजर क्रिएटिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना पड़ेगा। और उस समय ये भी याद कीजिए कि उस समय ना सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल था, ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था। उस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ है, वो ग्रोथ को हमें उस ग्रोथ में हमें बाधा नहीं देना चाहिए। अभी जो कई रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस ग्रोथ को रुकावट ना करे, उसको एनकरेज करे और रास्ते से गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स हट जाए।